नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पे, जो हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे बगल स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सिल्वर पर काला धब्बा किसके कारण उत्पन्न होता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फाइड या कार्बन डाइऑक्साइड। जो चांदी होती है, चांदी पे कुछ समय के बाद क्या होता है कि जो काला काला चांदी काली पड़ने लग जाती है, वो काला धब्बा होने लग जाता है। तो वो किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो चांदी होती है उस पर काला धब्बा हाइड्रोजन गैस यानी हाइड्रोजन के कारण काला धब्बा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रबल अम्लों को रखने के मदबान निम्नलिखित के बने होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो अम्लों को रखने का जो बर्तन होता है वो किसके बना होता है? प्लेटिनम, पीतल, तांबा या सीसा। तो जो एसिड होता है, जो अम्ल होते हैं, उन्हें रखने का जो बर्तन होता है वो पीतल का बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वाष्प कणों के आकार की परास होती है। ऑप्शन नंबर ए 10 की घात -19, ऑप्शन नंबर बी 10 की घात -9 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 10 की घात -10 सेंटीमीटर या 10 की घात 19 सेंटीमीटर। यानी जो वाष्प कण होते हैं उनके आकार की जो परास होती है वो क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 की घात -19 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन चुंबक से व्याकुंचित होता है? यानी मतलब इसका कहने का मतलब ये है, तो कौन सी ऐसी तरंगे हैं जो चुंबक को प्रभावित करती है, चुंबक की ओर अट्रैक्टिव होती है? तो रेडियो तरंगे, एक्स किरणें, बीटा किरणें या वीयू किरणें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो चुंबक, मतलब वो किरणें जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो उसका आंसर हो जाएगा जो वीयू किरणें होती है, जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, वो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो यह किस विज्ञान की कृति से सहचरित है? तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया है कि विज्ञान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 28 फरवरी को हर साल विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो मनाया जाता विज्ञान दिवस वो किस विज्ञान की कृति से संचालित है? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, सीवी रमन या जेसी बोस। तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह सीवी रमन एक वैज्ञानिक थे, भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन की कृति से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी परमाणु का परमाणु भार निम्न में से किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसकी खोज जे थॉमसन ने की थी। न्यूट्रॉन की बात करें तो इसकी खोज चैडविक ने की थी। प्रोटॉन की खोज प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, तो जो परमाणु भार होता है, परमाणु भार या बोल सकते हैं कि परमाणु द्रव्यमान होता है, वो किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु भार न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण नहीं है? यानी कौन सी ऐसी वस्तु है जो प्रकृति में नहीं पाई जाती? ऊन, रेशम, चमड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊन, रेशम और चमड़ा, ये तीनों प्रकृति पॉलीमर है। तो ये जो नायलॉन होती है इसे बनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? ब्रोमीन, नियोन, ऑर्गन या क्रिप्टोन। अक्रिय गैस की बात करें तो अक्रिय गैस उन्हें कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती और क्या होती, मुक्त अवस्था में पाई जाती, उन्हें क्या अक्रिय गैस कहते हैं। कितनी? 6 अक्रिय गैसें हैं। कितनी गैसें हैं? 6 अक्रिय गैसें। हीलियम, नियोन, ऑर्गन,
क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन 6 अक्रिय गैस है। कौन कौन सी? नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम, जीनॉन और रेडॉन। तो कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? तो जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन अक्रिय गैस नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? विटामिन्स की बात करें तो विटामिन्स की खोज 1912 में हॉपकिंस ने की थी। हॉपकिंस ने, और विटामिन्स नाम किसने? फंक ने दिया था, इसलिए हॉपकिंस और फंक को विटामिन्स का जनक कहा जाता है। विटामिन्स 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन्स। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से? बी और सी जल में घुलनशील विटामिन्स होते हैं। और वसा में कौन कौन से? ए, डी, ई, के, ये 4 विटामिन्स वसा में घुलनशील विटामिन्स होते हैं। विटामिन ए की बात करें, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है रेटिनोल, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी का साइंटिफिक नेम होता है थायमिन, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी का साइंटिफिक नेम होता है कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो इसका स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हृदय, आंत, स्प्लीन या यकृत? स्प्लीन को प्लीहा भी कहते हैं, प्लीहा भी कहते हैं स्प्लीन को, और तिल्ली भी कहते हैं। तो जो मलेरिया रोग होता है वो किस अंग को प्रभावित करता है? तो वो यकृत, यानी यकृत, जो मलेरिया रोग हो जाता है वो किसको प्रभावित करता है? वो यकृत को प्रभावित करता है। और मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या विटामिन सी? अभी थोड़ी देर पहले ही बात करी, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है रेटिनोल, इसकी कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी का साइंटिफिक नेम होता है थायमिन, इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। और विटामिन के होता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है फिलोक्विनोन, और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, यानी रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है? तो विटामिन के होता है जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो व्यापारिक वैसलीन होता है उसका निष्कर्षण किससे होता है? पादप गोंद, कोलतार, पूर्ण मोम या पेट्रोलियम? जो व्यापारिक जो वैसलीन बनता है वो किससे बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पादप गोंद, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो पादप गोंद होता है उससे वैसलीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है? विटामिन्स अभी बात करी थी हमने, विटामिन्स 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन्स और एक वसा में घुलनशील विटामिन्स। तो जो बी और सी जल में घुलनशील विटामिन्स है, और ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील विटामिन्स है। तो कौन सा घुलनशील वसा में घुलनशील विटामिन्स है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विटामिन के होता है जो वसा में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? लोहा, सोडियम, आयोडीन या सल्फर? घेंघा रोग की बात करें तो जो गले में मौजूद थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो थायरोक्सिन हार्मोन्स का स्त्रावण होता है, और उसमें क्या होता है? आयोडीन होता है, और आयोडीन की कमी के कारण क्या हो जाता है? घेंघा रोग होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यूरिया निम्न में से किस प्रकार का फर्टिलाइजर है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या इनमें से कोई नहीं? यूरिया एक उर्वरक है, तो उसमें सर्वाधिक मात्रा में कितना? 46% क्या नाइट्रोजन पाया जाता है, 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। यानी ये किस प्रकार का फर्टिलाइजर है? तो ये नाइट्रोजनी फर्टिलाइजर है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पारा निम्न में से किससे आसानी से प्राप्त किया जाता है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड, सिनेबार, केलोमल या
मेक्योर ऑक्साइड। तो जो पारा होता है, यानी कहने का मतलब ये है कि पारा किसका अयस्क है, मतलब पारे का अयस्क क्या है, तो पारे का अयस्क सिनेबार होता है, यानी सिनेबार पारा का अयस्क है। तो बैरोमीटर में पारा यूज़ किया जाता है, जो बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब होता है उसे मापने के लिए पारे का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्यूरी इसकी इकाई है रेडियो सक्रियता, प्रकाश की तीव्रता, खगोलीय दूरी या इनमें से कोई नहीं। जो क्यूरी होती है वो किसकी इकाई होती है, तो वो होती है प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता मापने की इकाई को क्या क्यूरी कहते हैं। खगोलीय दूरी मापने की इकाई कौन कौन सी होती है, एक प्रकाश वर्ष होती है, लाइट ईयर और पारसेक खगोलीय दूरी मापने की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किसमें ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, हवा में, पानी में, इस्पात में या निर्वात में। ध्वनि का वेग की बात करें तो सबसे ज़्यादा ध्वनि किसमें संचरित होती है, तो निर्वात में ध्वनि का कभी भी वेग नहीं होता है। तो किसमें अधिकतम होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस्पात में, यानी ठोस में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, उसके बाद पानी में यानी द्रव में, उसके बाद गैस में। सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग ठोस में होता है, फिर द्रव में, फिर गैस में। आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबल तेल है, TNG, TNT, TNA, TNP। तो किस विस्फोटक का नाम नोबल तेल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा TNG। TNG विस्फोटक का नाम क्या है, नोबल तेल है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।